दोस्तों, ईरान को अंदेशा है कि ट्रंप अब किसी भी समय हमला कर सकते हैं और इसीलिए आज ईरान ने ऐलान किया कि अगर अमेरिकी जंगी जहाज आगे बढ़ते हैं तो ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है, यानी वो शुरुआती पहल कर सकता है, मिसाइल अटैक कर सकता है। और ईरान के विदेश मंत्रालय ने क्लियर किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ईरान को हक है कि अगर दुश्मन उसकी तरफ बढ़ रहा है तो वो कानूनी तौर पर सेल्फ डिफेंस का अधिकार रखता है। उधर अमेरिका ने आज ईरान के चारों तरफ जबरदस्त मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया है। ऐसा डिप्लॉयमेंट, ऐसा आप कह सकते हैं सैनिक डिप्लॉयमेंट हाल फिलहाल में दुनिया में नहीं देखा गया है। अब अगर आप ये नक्शा देखें तो अमेरिका ने आज अपना सबसे बड़ा जासूसी जहाज बोइंग 135W यूएस एयरफोर्स का, इसको आज कतर में लैंड कराया है। इस जहाज की खासियत यह है कि इसमें हर तरह के रोबोटिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, जासूसी के इक्विपमेंट हैं और युद्ध से एन वक्त पहले इसको स्टेशन किया जा सकता है। तो आप मकसद समझ सकते हैं अमेरिका का। इसके अलावा जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-130 हरकुलिस, उसको भी कतर में लैंड किया जा रहा है। और कतर के पास ही 135R स्ट्रैटो टैंकर, ये भी यूएस एयरफोर्स का बड़ा जहाज है जो B-2 बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग के लिए रखा गया, यानी आसमान में ही रिफ्यूलिंग करने वाला, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करने का ये जहाज, ये भी स्टेशन गल्फ में किया गया। इसके अलावा एक और बोइंग 737 BBJ स्पेशल मिशन ट्रांसपोर्ट जेट, ये भी गल्फ में उतारा गया, ऐसा कहा जा रहा है ओमान के पास उतारा गया। यानी चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है। तो ये तो बात एयरक्राफ्ट की थी। अगर आप समंदर की बात करें तो अमेरिका का सबसे खौफनाक और दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज USS अब्राहम लिंकन, ये इस वक्त ओमान के पास स्टेशन है, अरब सागर में, पर्शियन गल्फ में। और आज इस जंगी जहाज से कई फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी, यानी कुल मिलाकर माहौल गर्म कर रहा है ये जंगी जहाज का बेड़ा। दूसरी तरफ ईरान ने आज इस जंगी जहाज की भी घेराबंदी शुरू कर दी है। ईरान की नेवी ने तकरीबन 300 मिसाइल बोट समंदर में उतारी और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो मिसाइल बोट हैं ये अनमैन्ड है, यानी आप कह सकते हैं रिमोट से ऑपरेट होती हैं और एक तरह का सरप्राइज है अमेरिका के लिए ईरान की तरफ से। उधर तेहरान से जो सबसे बड़ी खबर आज आई दोस्तों, वो ये थी कि सुबह 9 बजे पार्चिम न्यूक्लियर साइट, ये ईरान में सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी की साइट है। ऐसा शक किया जाता है कि यहाँ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, इस तरह की बातें वो टेस्ट होते हैं। यहाँ पर आज सुबह 9 बजे 2 धमाके, बड़े धमाके सुने गए। शुरू में खबरें आ रही थी कि अमेरिकी ड्रोन्स जो हैं वो तस्वीरें ले रहे थे, जिसको ईरान की आर्मी ने वहाँ पर गिरा दिया उनको। लेकिन बाद में सैनिक सूत्र, जो ईरान के सैनिक सूत्र हैं, उन्होंने अपनी एजेंसियों की तरफ से खबर दी कि ईरान ने अपनी 2 लेटेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स टेस्ट की थी, जिसकी वजह से ये धमाके सुने गए। तो यानी खबर जो भी है, माहौल गर्म हो रहा है, इसको मानना पड़ेगा। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो यही है और एक ही सवाल है कि क्या ट्रंप वाकई ईरान पर हमला करने जा रहे हैं या फिर अभी कुछ दिन के लिए वो चारों तरफ मिडिल ईस्ट में इसी तरह की घेराबंदी करते रहेंगे, चाहे वो साइप्रस का बेस हो, चाहे वो जॉर्डन का एयर बेस हो, या फिर कतर हो, या बाकी मुल्कों में जो यूएस एयर बेस हैं वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो रहा है, या फिर USS अब्राहम लिंकन जो जहाज़ी बेड़ा, ये भी और नज़दीक जो है वो ईरान के तट के पहुँचेगा। यानी अभी कुछ दिन के लिए और घेराबंदी होगी, उसके बाद ट्रंप तय करेंगे कि करना क्या है, क्या होने जा रहा है।